गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पवन पांचाल फ्रॉम योगीराज पब्लिक स्कूल। ऑनलाइन क्लासेस में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 6 के लिए। सो टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हम जानेंगे कि हार्डवेयर कंप्यूटर क्या होता है। तो हम जो हमने पढ़ते हुए आए हैं उसी डेफिनेशन पे बात करेंगे। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क्स अंडर द इंस्ट्रक्शन बाय यू इज़ कॉल्ड कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो कि कंप्यूटर यूज़र द्वारा यानी कि हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है। दिए गए इंस्ट्रक्शंस लाइक हमने कंप्यूटर में माउस के थ्रू हमने कोई प्रिंट दिया, उसके अकॉर्डिंग इसने काम किया। सो और इस चैप्टर के अंदर हमारी अगली डेफिनेशन है कि अ कंप्यूटर इज एन इंटेलिजेंट एम्पलीफायर दैट परफॉर्म द ऑपरेशन इन मच फास्टर, एक्यूरेट एंड एफिशिएंट वे। यानी कि हमारा कंप्यूटर एक ऐसी इंटेलिजेंट मशीन होती है, एक ऐसा इंटेलिजेंट एम्पलीफायर होता है जो कि कई सारी ऑपरेशंस फास्टर, बहुत तेज़ी से, एक्यूरेट और एफिशिएंट वे में काम करता है। तो एक ऐसी मशीन होती है हमारी कंप्यूटर जो कि इंटेलिजेंट भी होती है और इलेक्ट्रॉनिक भी होती है। So guys, in the simple way, computer is an electronic machine that works under the instruction of given by us. So how to process, ये काम कैसे करती है? It can accept data, जो कि डाटा एक्सेप्ट करती है उसे बोलते हैं इनपुट। इट कैन एक्सेप्ट डाटा, मैनिपुलेट द डाटा अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड रूल। यानी कि जो उस डाटा पे काम होता है, जैसे हमने प्रिंट दिया तो प्रिंटिंग की जो प्रोसेस होगी वो काम होगा, वो होगा प्रोसेस। प्रोड्यूस द रिजल्ट, आउटपुट, जो हमारा आउटपुट मिल रहा है, जो हमें प्रिंट आउट मिल रहा है, जो हमें प्रिंटर के थ्रू मिल रहा है या हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर जो रिजल्ट मिल रहा है वो हमारा आउटपुट होगा। स्टोर द रिजल्ट फॉर द फ्यूचर यूज, और उसे हम स्टोर करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। हम उस डाटा को, हमारी फाइल को स्टोर करने के लिए हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। तो अब आगे हम देखते हैं कि कंप्यूटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर बना होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के थ्रू। हार्डवेयर, तो गाइज ये थी हमारी डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के पार्ट्स देखते हैं हम। ये देखिए, कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं दो तरीके के, एक तो हार्डवेयर होता है, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। इन दो चीज़ों से मिलकर हमारा कंप्यूटर कंप्लीट होता है। और यहाँ हर चीज़ का एक काम होता है, जैसे हार्डवेयर क्या काम करता है और सॉफ्टवेयर क्या काम करता है। जब हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर दो पार्ट में डिवाइड है, दो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या काम करेगा और सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इस जो हम डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। Hardware is a physical equipment that are directly involved in data processing and communication functions are called hardware। इससे पहले हम सिंपल लैंग्वेज में जो हम पढ़ते हुए आए थे, या हमने जो सीखा है कि हार्डवेयर क्या होता है, ऐसे पार्ट्स कंप्यूटर के जिनको कि हम फिजिकली टच कर सकते हैं और हम उनका यूज़ कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर वे पार्ट होते हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होते हैं या कंप्यूटर जिनके थ्रू कंट्रोल किया जाता है, वो होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले डेफिनेशन दी हुई है आपकी फिजिकल इक्विपमेंट। फिजिकल इक्विपमेंट लाइक कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, माउस, ये आपके फिजिकल इक्विपमेंट है जिनको कि आप छू सकते हो, है ना, और उनको यूज़ कर सकते हो। जो कि अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, ऐसे फिजिकल इक्विपमेंट जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं डाटा प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन में। डायरेक्टली इन्वॉल्व मीन्स हम माउस के थ्रू पॉइंटर चलाते हैं तो ये हो गया डायरेक्टली इन्वॉल्व। कीबोर्ड के थ्रू हम टाइपिंग करते हैं तो ये होता है प्रोसेसिंग में इन्वॉल्वेशन इन हार्डवेयर्स का। फिर दूसरा था हमारे पास सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर द प्रोग्राम एंड लैंग्वेज दैट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द हार्डवेयर एंड परफॉर्म वेरियस टैक्स आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सिंपल लैंग्वेज में हम क्या पढ़ते थे कि सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम होते हैं या ऐसी चीज़ें होती है जो कि कंप्यूटर के अंदर चलती है या कंप्यूटर के अंदर दिखाई देती है, जिनको कि हम छू नहीं सकते। ओके, और यहाँ डेफिनेशन अब हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल पे क्या होगी डेफिनेशन, प्रोग्राम होते हैं, सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम होते हैं एंड लैंग्वेजेस होती है जो कि कंप्यूटर के फंक्शंस को कंट्रोल करती है। लाइक जैसे हम प्रिंटर देते हैं, प्रिंट देते हैं किसी सॉफ्टवेयर में, तो जब तक कि हम सॉफ्टवेयर के थ्रू उसे चलाएंगे नहीं तो हमारे प्रिंटर का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म नहीं होगा। जैसे हमने कोई पेज प्रिंट देना है, हम प्रिंट पे जाके सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, प्रिंट पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे, तो ये हो गया हमारा इंस्ट्रक्शन और उस सॉफ्टवेयर के इन्वॉल्वेशन हो गया कि इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हमने प्रिंट दिया है और वह प्रिंट हमारा किसी हार्डवेयर के थ्रू प्रिंट आउट निकल रहा है। तो जो पेज निकलता है उसे बोलते हैं हम प्रिंट आउट, और जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर है वो पेज, वो होता है हमारा सॉफ्ट कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी कैसे काम की, इस सॉफ्ट कॉपी कैसे काम कर रहा है कि आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हमने काम किया है। राइट, यही कहा है ना इसमें, द प्रोग्राम एंड लैंग्वेज
ऐसा प्रोग्राम या कंप्यूटर को समझने वाले ऐसे इंस्ट्रक्शंस, लैंग्वेज में कंप्यूटर के समझने लायक इंस्ट्रक्शंस जो कि कंप्यूटर समझ सकता है। लाइक प्रिंट हमने दिया तो प्रिंटर उसको अपनी लैंग्वेज में समझेगा और हमें प्रिंट देगा। तो ये काम किसके थ्रू होगा? सॉफ्टवेयर के थ्रू। सॉफ्टवेयर जैसे हम टाइपिंग करते हैं, अब टाइपिंग के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होता है, तो उसमें हम काम करते हैं टाइपिंग का, और उससे जो डॉक्यूमेंट बनते हैं वो हमारे सॉफ्ट कॉपी होते हैं। हार्डवेयर हमारे हो गए प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, जिनके थ्रू हमने इंस्ट्रक्शन दिया है। तो इन्वॉल्वेशन हो गया हमारे कंप्यूटर में, उनके थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू हमने इंस्ट्रक्शन दिया। सॉफ्टवेयर क्या हो गया? जिनके थ्रू हम काम कर रहे हैं, यानी जिन प्रोग्राम के पर हम काम कर रहे हैं, कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, वो हो गया हमारे सॉफ्टवेयर। तो गाइस ये थे हमारे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हमने जो पढ़ा है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो से कंप्यूटर बना हुआ है, तो उनका रिलेशनशिप कैसे होगा, यानी कि वो एक साथ वर्किंग कैसे करेंगे। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि प्रिंट आउट का, एक प्रिंटर काम करेगा किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो इस टॉपिक में हम वो समझेंगे कि एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है। यहाँ पे पहले रीड करते हैं थोड़ा सा। अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हैव बीन सिंबॉलिक रिलेशनशिप। इनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है। दिस मीन्स दैट विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इज वेरी लिमिटेड, एंड without hardware software would not be able to run at all। क्या मतलब हुआ कि विदाउट सॉफ्टवेयर, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर बहुत कम काम करते हैं। दूसरा, विदाउट हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर भी काम करने लायक नहीं होता है। दे नीड ईच अदर टू फुलफिल देयर पोटेंशियल, यानी कि एक दूसरे के सपोर्ट में ही काम करते हैं। जैसे कि मान लो आप सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, अगर हमारे पास मॉनिटर नहीं होगा तो हम डिस्प्ले कैसे देंगे? हमारे पास जो भी वर्क ग्राफिक है वो शो कैसे होंगे? हमारे पास कितना सीपीयू रन हो रहा हो, जब तक हमारे पास मॉनिटर नहीं होगा तो हमें दिखेगा नहीं कि रिजल्ट आउटपुट कहाँ दिख रहा है, रिजल्ट कहाँ आ रहा है, काम कैसे करेंगे? दूसरा, अगर विंडो है, मॉनिटर है, हमारे पास माउस है, कीबोर्ड है, लेकिन हमारे पास विंडो का सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं जो कि सॉफ्टवेयर होता है, तो हमारा कंप्यूटर रन कैसे होगा? तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अगर मान लीजिए आपके पास घर पे प्रिंटर रखा हुआ है और उसका सॉफ्टवेयर नहीं है प्रिंटर का, तो हम प्रिंटर को कंप्यूटर से कनेक्ट कैसे करेंगे? तो सॉफ्टवेयर हमारे प्रिंटर को कनेक्ट कर रहे हैं, और अगर हमारे पास प्रिंटर का सॉफ्टवेयर रखा हुआ है लेकिन हमारे पास प्रिंटर नहीं है, तो क्या होगा कि हम सॉफ्टवेयर का यूज़ तो कर लेंगे लेकिन हमारे पास प्रिंट आउट निकलने के लिए मशीन नहीं है, हार्डवेयर नहीं है। तो इस तरह से हम कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। यहाँ एक लाइन दी हुई है, हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर इज अ वन टाइम एक्सपेंस फॉर द कंप्यूटर वाइल सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर इज कंटिन्यूइंग एक्सपेंसेस। इट मीन्स कि हार्डवेयर जब हम एक बार खरीद लेते हैं तो उसमें बार बार खर्चे करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सॉफ्टवेयर टाइम टू टाइम उसका एक्सपेंस दिया होता है। सॉफ्टवेयर किसी टाइम के लिए लिमिटेड होता है। जैसे कि हम कोई एंटीवायरस खरीदते हैं, अब वो एंटीवायरस 1 साल, टू ईयर, 1 ईयर के लिए ही होता है। बट अगर हम किसी हार्डवेयर खरीदते हैं, लाइक हमने कोई हार्ड डिस्क खरीदी, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू बाय अ हार्ड डिस्क देन यू कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इट इज़ नो नीड टू बाय हार्ड डिस्क रेगुलरली, बट इट इज़ डिफरेंट इन केस ऑफ द सॉफ्टवेयर, एज यू नीड टू बाय वेरियस सॉफ्टवेयर टू लेट द कंप्यूटर परफॉर्म डिफरेंट टास्क। जैसे कि हार्ड डिस्क का काम क्या है? मेमोरी स्टोरेज करने का या हमारा डाटा स्टोर करने का। तो एक बार में हमने लार्ज अमाउंट की, लाइक हमने 500 GB की कोई हार्ड डिस्क खरीद ली, तो 500 GB तक हम उसको स्टोर कर सकते हैं, यानी बार बार हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके कि हम बार बार अलग अलग काम के लिए हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ते हैं। हमें प्रिंटिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर चाहिए, हमें नेट चलाने के लिए अलग सॉफ्टवेयर चाहिए, हमें फ़ोटोशॉप के लिए अलग सॉफ्टवेयर चाहिए, हमें टाइपिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर चाहिए। तो हर एक काम के लिए हम अलग अलग सॉफ्टवेयर परचेस कर रहे हैं। इसको भी एक एग्जांपल समझते हैं कि लेट्स सी एन एग्जांपल मेक द रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मोर क्लियर। अब हम समझते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में रिलेशनशिप कैसे होती है। द मॉनिटर ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड टू रीड whatever we type from the keyboard, and the mouse of the computer is used to navigate the pen. These are the hardware of the computer। जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये समझाया कि अगर मॉनिटर नहीं होगा तो हमारा डिस्प्ले कैसे दिखेगा, माउस नहीं होगा तो हम पॉइंटर कैसे चलाएंगे, कीबोर्ड नहीं होगा तो हम टाइपिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिलेशनशिप। पढ़ने के बाद, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रीड करने के बाद हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि कंप्यूटर बिना हार्डवेयर के काम कर सकता है? क्या कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के काम कर सकता है?
तो कुछ कंडीशंस में या कुछ हार्डवेयर की कंडीशन में हमारा कंप्यूटर काम करता है, कुछ में नहीं करता। लाइक मैं समझाता हूँ कैसे काम करता है। लाइक हम चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कुछ पार्ट्स होता है, एक कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है, ठीक है। तो ये हमारे एसेंशियल पार्ट होते हैं जिनके थ्रू हमारा कंप्यूटर रन होता है। अगर हमारे पास प्रिंटर नहीं होगा तो भी हम जानते हैं कि हमारा काम का चल सकता है या हम हमारे काम को परफॉर्म कर सकते हैं। जो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं लाइक डिस्प्ले के लिए कीबोर्ड, मेमोरी, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, पावर सप्लाई, वीडियो कार्ड, ये सब हमारे एसेंशियल पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, जिनके थ्रू हमारा कंप्यूटर रन होता है। अगर मदरबोर्ड नहीं होगा तो हमारा बायोस नहीं चलेगा, हमारा विंडोज़ इंस्टॉल नहीं होगी, हार्डवेयर शो नहीं होगा, कीबोर्ड शो नहीं होगा। अगर हमारे पास कीबोर्ड नहीं है तो हमारे पास टाइपिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होने लग जाएगी। माउस नहीं होगा तो हम माउस कर्सर नहीं चला पाएंगे। तो इस कंडीशन में कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई है, स्पीकर, प्रिंटर, डीवीडी रोम, सीडी रोम, ये हमारे एक्स्ट्रा पार्ट होता है। इनके अगर ये हमारे कंप्यूटर में नहीं होंगे फिर भी हमारा कंप्यूटर आराम से प्रॉपर्ली वर्किंग करेगा। ये एडिशनल डिवाइसेस होते हैं जिनका हम यूज़ एडिशनल वर्क के लिए करते हैं। डीवीडी राइटर सिर्फ हमारी डीवीडी प्ले करने के लिए और डीवीडी बर्न करने के लिए काम आता है। प्रिंटर हमारा सिर्फ प्रिंट आउट के लिए काम आता है। स्पीकर हमारे ऑडियो के लिए या वीडियो के लिए काम आता है। अगर नहीं हो तो भी हम हमारे कंप्यूटर में, जैसे कि हम ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ पे हमें स्पीकर की ज़रूरत नहीं होती है, तो हमारे वहाँ पर ज़रूरत नहीं, हम लगाते नहीं हैं वहाँ पे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ कंडीशंस में हमारे कंप्यूटर बिना हार्डवेयर के भी काम कर सकते हैं, और कुछ कंडीशंस में जैसे कि हमारे कीबोर्ड, माउस, ये इसेंशियल होता है, इनके बिना हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा। फिर बात करते हैं हम, कैन अ कंप्यूटर रन विदाउट अ सॉफ्टवेयर? क्या हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बिना काम कर सकता है? तो हाँ, इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि कुछ कंप्यूटर में इसेंशियल सॉफ्टवेयर होते हैं। हमारे कंप्यूटर में कुछ इसेंशियल सॉफ्टवेयर होते हैं और कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर होते हैं। इसेंशियल सॉफ्टवेयर जिनको कि हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखिए इसमें पढ़ते हैं हम, थोड़ा बहुत रीड करते हैं। इन द मोस्ट सिचुएशन अ कंप्यूटर कैन रन विदाउट सॉफ्टवेयर बीइंग इंस्टॉल्ड। हाउएवर if an operating system or interpreter is not found on the computer, it would either generate an error or sit at a blank screen। अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लाइक जिसे हम विंडो जो बोलते हैं, अगर हमारे कंप्यूटर में विंडो नहीं है तो सिंपली बात है कि काम नहीं करेगा, डेड कंडीशन में आ जाएगा। तो उस कंडीशन में इस तरह की एरर दे देता है। ये देखिए यहाँ पे कुछ एरर दी हुई है, ब्लू स्क्रीन में स्टेबल हो रहा है यहाँ पे। और कुछ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एडिशनल होते हैं, जैसे हम टाइपिंग के लिए बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इंटरनेट चलाने के लिए हम गूगल क्रोम यूज़ करते हैं। तो अगर ये सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में नहीं है फिर भी हमारा कंप्यूटर रन करता है, ये होता है हमारे एडिशनल सॉफ्टवेयर। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जैसे मदरबोर्ड सॉफ्टवेयर, वीडियो कार्ड सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, हमारा विंडोज़ होता है, तो ये हमारे एसेंशियल सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू हमारा कंप्यूटर रन होता है। अब जैसे मान लीजिए, अब यहाँ लिखा हुआ है कि इंस्टॉलिंग एडिशनल प्रोग्राम ऑन टू द कंप्यूटर आफ्टर द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ बीन इंस्टॉल्ड विल ओनली गिव द कंप्यूटर एडिशनल एबिलिटी। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे कंप्यूटर के रन होने के लिए। और बाकी सब तो एडिशनल सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे कंप्यूटर में एडिशनल एबिलिटी को परफॉर्म करता है। जैसे हमारे कंप्यूटर में नेट चलाना है, नेट के लिए हमने गूगल क्रोम यूज़ कर लिया, म्यूज़िक चलाना है तो मीडिया प्लेयर यूज़ कर लिया। तो ये सब एडिशनल सॉफ्टवेयर है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसेंशियल और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे कि हमारा कंप्यूटर रन होता है। कंप्यूटर के बारे में डेफिनेशन, हार्डवेयर डेफिनेशन, सॉफ्टवेयर डेफिनेशन, हार्डवेयर कैसे रिलेटेड होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, क्या हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर चलता है, क्या सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर चलता है, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में था। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर मेमोरी की। हम जब स्टोरेज की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर का एक और काम होता है कि डाटा को स्टोर करने का। तो डाटा स्टोर कहाँ होता है? नॉर्मली मेमोरी के अंदर होता है। जैसे हम मोबाइल में मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं, वैसे हम कंप्यूटर के अंदर भी अलग अलग टाइप की मेमोरी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मेमोरी के बारे में कुछ दिया हुआ है। मेमोरी इज़ एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर। सीधी बात है, अगर मेमोरी नहीं होगी कंप्यूटर में काम कैसे करेगा? रैम नहीं होगी तो काम कैसे करेगा? हार्ड डिस्क नहीं होगी तो हम डाटा को स्टोर कैसे करेंगे? विदाउट इस मेमोरी अ कंप्यूटर इज हार्डली ऑफ एन यूज। क्या लिखा हुआ है कि विदाउट इट्स मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी के बिना हम कंप्यूटर को बहुत ही कम यूज़ कर सकते हैं।
मेमोरी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल टू सेविंग एंड रिट्रीविंग द डाटा। अब डाटा में हम यानी कि कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के हम सेव भी कर सकते हैं, रिट्रीव मीन्स हम उसे बाद में यूज़ भी कर सकते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ मेमोरी। अब हमारे कंप्यूटर की बात करेंगे, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस मेमोरी की साइज़ पे डिपेंड करती है। डिपेंड साइज मीन्स जैसे मान लो अगर आपके पास कंप्यूटर में काफ़ी स्पेस है तो अच्छे से यूज़ करता है। और जब हम देखते हैं कि कंप्यूटर या मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल अगर फुल हो जाती है मेमोरी तो हमारा मोबाइल भी स्लो चलने लग जाता है, हैंग होने लग जाता है, इस टाइप की उसमें परफॉर्मेंस में कमी आ जाती है। ऐसे अगर हम हमारे कंप्यूटर की मेमोरी को फुल साइज कर देंगे या फुल भर देंगे तो क्या होगा, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी थोड़ी कम हो जाएगी। और हमारा हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर रन कैसे होता है, तो रन होता है हमारा कंप्यूटर रैम के ऊपर। हमारी रैम अगर अच्छी होगी तो हमारा कंप्यूटर की ऑपरेशन करने की परफॉर्मेंस भी स्पीड अप हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। तो हमारा कंप्यूटर की मेमोरी या कंप्यूटर की स्पीड किस पे डिपेंड करती है, रैम पर। तो यहाँ बात करते हैं हम मेमोरी के बारे में। तो सेकंड आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेमोरी। अब मेमोरी की बात करते हैं तो हमने जब बात की थी हार्ड डिस्क की कि हम डाटा को हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं, तो मेमोरी हमारे किस तरह से हम कितनी कितनी साइज़ की हमारी मेमोरी होती है। तो मेमोरी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट मीन्स उसको हम मेजरमेंट कैसे करते हैं या नापते कैसे। जैसे हम मेमोरी कार्ड की बात करते हैं या पेन ड्राइव की बात करते हैं, तो 1 GB का मेमोरी कार्ड, 1 GB का पेन ड्राइव, 2 GB, 8 GB, 32 GB, 64 GB के पेन ड्राइव हमने नाम सुना होगा। तो वो क्या है, उनकी मेमोरी की साइज़ है कि इतने जीबी का डाटा हम उस मेमोरी में या उस पेन ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम अ, जैसे हम पानी को नापने के लिए, पानी को मेज़र करने के लिए लीटर, या लिक्विड को मेज़र करने के लिए लीटर का यूज़ करते हैं मेज़रमेंट के लिए। जैसे हम सॉलिड चीज़ों को मेज़रमेंट करने के लिए किलोग्राम या ग्राम का यूज़ करते हैं, ऐसे मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए या मेज़रमेंट करने के लिए हम बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, इस तरह की हम उसको मेज़रमेंट करते हैं। तो आगे इसमें रीड करते हैं हम मेमोरी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सबसे छोटी साइज़ यहाँ होती है हमारी बाइट, BYTE। जैसे कि हमारे किलोग्राम में सबसे छोटी मेज़रमेंट होता है हमारा ग्राम या मिलीग्राम। तो ऐसे हमारी मेमोरी में सबसे छोटी साइज होती है बाइट। बाइट इज ए स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस इन वन चंक और बाइट, यानी कि एक बाइट हमारे कंप्यूटर की छोटी सी एक साइज होती है। बाइट बिट्स, एक बार और रिपीट करता हूँ मैं। अ बाइट इज ए स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कंप्यूटर कैन प्रोसेस इन वन चंक और बिट्स। द बिट्स in a byte are processed together, and more importantly for us, the byte is presented to us in a form that we can understand। यानी कि हमारी कई छोटे छोटे चंक्स और बिट्स मिलके हमारी एक मेमोरी बनाती है बाइट। बिट की साइज होती है हमारी 0 और 1। ये होती है हमारी बिट, 0 बिट एंड 0 1 बिट। ये कई सारे ग्रुप यानी कि 8 बिट मिला के हमारी बनती है 1 बाइट। ये हमारी साइज होती है, यानी कि एक बाइट के अंदर हमारा सिंपल एक कैरेक्टर या एक अल्फ़ाबेट स्टोर होता है, एक लेटर स्टोर करता है। ईच बाइट कैन बी एनकोडेड टू करस्पॉन्ड टू अ डिजिट, यानी कि एक डिजिट हो सकती है, यानी कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। एक डिजिट एक बाइट के अंदर हमारी स्टोर हो रही है। एक अल्फ़ाबेट जैसे कि ए ही हमने कोई टाइप किया है तो ये कितनी साइज में स्टोर होगा, 1 बाइट के अंदर। यानी कि जैसे हम कंप्यूटर में या हमारे मेमोरी कार्ड में एक गाना स्टोर करते हैं 4 MB का, 3 MB का, तो वैसे ही कंप्यूटर में स्टोर हो रहा है वो 4 MB में। यहाँ पर हमारा एक कैरेक्टर जो हमने 1 लिखा है या ए लिखा है, जो सिंगल कैरेक्टर होता है, सिंगल लेटर होता है, वो हमारी साइज लेता है 1 बाइट की। या पंचुएशन कार्ड और अदर सिंबल, हर सिंबल यानी कि अगर हमने स्टार भी लिखा है या पॉइंट भी लिखा है तो ये सब 1 बाइट में स्टोर होंगे। अब बात करते हैं हम किलो बाइट की। जैसे हमारे अगर हम सॉलिड की बात करें कि 1 ग्राम, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम होता है हमारा। कैसे 1000 ग्राम GM इज इक्वल टू 1 kg होता है। वैसे ही 1024 कैरेक्टर या 1024 बाइट्स मिलके हमारा 1 किलोबाइट होता है। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट के इक्वल टू होता है।
ये लिखा है इट इज़ इक्वल टू 1 पेज ऑफ एन टेक्स्ट फाइल। अब ये कितना साइज होगा, कितना सारा मेमोरी होगा कि इस पेज के अंदर जितना आपके पास लिखा हुआ है वो लगभग 1 KB में स्टोर हुआ है। कैरेक्टर जो हमने इसमें टाइप किया हुआ है वो सब स्टोर हो रहा है, तो 1 KB में स्टोर हो रहा है। फिर ऐसे ही हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1024 को ही 1024 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मेगाबाइट, जिसको हम बोलते हैं MB। MB जिसको बोलते हैं हम 1048576 कैरेक्टर आज इक्वल टू 1 मेगाबाइट। अप्रोक्सीमेटली आपकी एक नोट 1 बुक, यानी कि जो बुक पूरी बुक है जो आपकी, वो 1 MB में या 2 MB में स्टोर हो जाती है, 3 MB में स्टोर हो जाती है, इतनी बड़ी होती है। गीगाबाइट, इसको फिर से आप 1024 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी ये डिजिट आ जाएगी 1073741 कैरेक्टर। ये आपके लेटर्स आर इक्वल टू 1 गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट की मेमोरी किसके बराबर है हमारे पास, इतने बिट या बाइट के बराबर। इट इज़ अप्रोक्सीमेटली टू इक्वल टू अ पाइल ऑफ बुक, यानी कि 4-5 बुक्स का सेट हो गया, 2 बुक का एक सेट हो गया, या फिर या मान लीजिए आप 20-25 बुक का एक सेट हो गया। वो थी हमारी साइज। फिर आती सबसे बड़ी साइज हमारी TB, इसको हम GB बोलते हैं, इसको हम TB बोलेंगे। TB, इसको भी आप वापस से 1024 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये साइज आ जाएगी। ठीक है, ये होती है आपकी इक्वल टू द टेराबाइट, जिसको हम TB बोलते हैं। अप्रोक्सीमेटली एंटायर द स्टैंड ऑफ बुक्स। अब 1 TB के अंदर हमारे खूब बहुत सारा डेटा हो जाएगा, लाइक आपके पास मल्टीपल पिक्चर्स, मल्टीपल वीडियोस, मल्टीपल फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, ये सब हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं साइज के अंदर। सो गाइस, कंप्यूटर मेमोरी हमारी स्टार्ट होती है कहाँ से, बाइट से, फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट। सो गाइस, कंप्यूटर के सीरीज में हमारे ये चैप्टर फिनिश हो गया, चैप्टर नंबर 2, कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसके बारे में हमने पढ़ा कि कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या होता है, लाइक दैट। इसकी मेमोरी क्या होती है, क्या कंप्यूटर के बिना काम करता है सॉफ्टवेयर, या सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर काम करता है, या हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने हमारे इस चैप्टर में रीड की। सो गाइस, नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इसकी एक्सरसाइज दूंगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि आपको समझ में आया नहीं आया। ओके गाइस, थैंक यू, गुड बाय।